So sets, relations and functions. Okay. तो कल जो सारी चीजें पढ़ी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे. ओके. अभी के लिए फिर से डोमेन रेंज के ऊपर एक मेरा क्वेश्चन है. मेरे पास है टर्म्स log of x minus 2020 to the base 1 upon 2020. ठीक है. प्लस x raised to the power 2020 plus 7x square plus 1 upon 3x plus modulus of x. ठीक है. So what is the domain of this function? What is the domain of this function? ठीक है. तो सिखाया था भाई, ये जो सारा मसाला है भाई, जितना भी मसाला है, ये अलग अलग थाली में खाना खाएगा. सो इसका इंडिविजुअल डोमेन निकालो और इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना है भाई. ठीक है. हर एक टर्म का अपना कोई डोमेन होगा और उन सारे के सारे डोमेन्स का इंटरसेक्शन निकालना है. ठीक है. तो चलो, तो एक एक करके सॉल्व करना है. तो क्या आ रहा है भाई? ओके. फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं. log of x minus 2020 to the base 1 upon 2020. ठीक है. तो कौन बताएगा भाई? अथर्व से शुरू करते हैं. अथर्व बेटा, ये वाले फंक्शन में क्या ये जो बेस में वैल्यू लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 2020, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या लॉग के डोमेन को? सर वो बेस छोटा है सर, लेसर देन 1. पर याद करो लॉग फंक्शन जब मैंने बताया तो लॉग के दो तरह के ग्राफ्स बताए थे. एक ये वाला ग्राफ बताया था और एक ये वाला ग्राफ बताया था. ठीक है. यहां पर 1,0 से पास करने वाले दो ग्राफ्स बताए थे. एक ये वाला ग्राफ बताया था, एक ये वाला बताया था. क्या दोनों ही ग्राफ्स में x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जा रही है? दोनों ही ग्राफ्स r पॉजिटिव के लिए बन रहे थे. दोनों ही ग्राफ्स का जो डोमेन था वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स था. सर 0 to 1 के बीच में वो नेगेटिव वैल्यूज दे रहा था आउटपुट में. वो तो आउटपुट की बात हो रही है ना सर. यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पर तो मैं बात कर रहा हूं अपने डोमेन ऑफ वैल्यूज की. ठीक है. एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना. तो एक्स की वैल्यू में भाई भविष्य का क्यों सोच रहे हो कि भाई इधर नेगेटिव मिलने वाला है या पॉजिटिव मिलने वाला है? वो चीज तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. अभी मैं बोल रहा हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहां से डिफाइन करते हैं. डोमेन कहां से पता चलता है कि भाई ये वैल्यूज के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन है. बेस की वैल्यू कुछ भी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो यहां से पता चलता है. ठीक है. ये वाली वैल्यूज जो भाई लॉगरिथमिक फंक्शन एक चौकीदार है और चौकीदार क्या चाहता है भाई? उसके अंदर जो वैल्यूज आए वो पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है. तो पहले वाले फंक्शन के बारे में सोचते हैं भाई. अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर इनपुट पॉजिटिव देना है, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. इसका मतलब x माइनस 2020 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या भाई? इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नहीं भैया, ये चौकीदार इक्वल्स टू 0 वैल्यू भी नहीं लेता. सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना था. तो नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ऐसा ही लिखना है. ठीक है. सो इसका मतलब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू हमेशा x इज ग्रेटर देन 2020 होना चाहिए. ठीक है. ये तो पहला सॉल्यूशन मिला. पहले वाले फंक्शन का डोमेन मिला भाई. अब मैंने बोला था भाई घर में खाना बनता है तो ये सभी लोग अलग अलग थाली में खा रहे हैं, लेकिन कॉमन खाना बनना चाहिए, डोमेन कॉमन होना चाहिए. ठीक है. तो सबका अपना अपना डोमेन है, लेकिन सबके डोमेन का इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है. दूसरे वाले के बारे में सोचते हैं. जल्दी से बता दो स्वामिनी, x रेज टू द पावर 2020 का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स. 7x स्क्वायर का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स. क्योंकि ये दोनों तो पॉलिनोमियल फंक्शन है. क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई? दुनिया में एक ही ऐसा फंक्शन है जिसका पहले डोमेन बता दिया गया था, फिर फंक्शन को जबरदस्ती डिफाइन किया गया. वो कौन सा फंक्शन है भाई? पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है. जबरदस्ती वो फंक्शन डिफाइन किया गया. हाँ भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
तो ये दोनों के लिए ही मैं एक सॉल्यूशन लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, दोनों जगह खिड़की ओपन होगी, ठीक है। तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं, तीसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, आयुष बताएगा भाई। सर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, जैसे ही जीरो रखोगे पाप पड़ेगा भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पता नहीं वो नेगेटिव इंफिनिटी जा रही है पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है ये भी नहीं पता, तो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वाले से ये आया, दूसरे वाले से, मतलब दूसरे वाले का मतलब ये दोनों ही फंक्शंस को मैंने साथ में ले लिया। थर्ड वाले फंक्शन से आ रहा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो आप फिर से लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या कैपिटल R लिख सकते हो, मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक्सेप्ट ये आइसोलेटेड पॉइंट, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। सो थर्ड वाले से ये आ गया मेरा सॉल्यूशन सेट, थर्ड वाले से ये आ गया मेरा सॉल्यूशन सेट, ओके। और लास्ट वाले से मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x के लिए क्या होगा बेटा सॉल्यूशन? ऑल रियल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन मॉडुलस ऑफ x तो केवल पॉजिटिव रियल वैल्यूज देता है आउटपुट में। सर इट डजंट मैटर, रेंज हुआ ना, एनी वैल्यू इन, वो तो रेंज हुआ ना, अभी तो बात हो रही है डोमेन की। तो x की कोई भी वैल्यू देंगे तो भाई उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देगा, वो तो करने वाला है। पर ब्लैक मनी भी जा सकती है ना, नेगेटिव वैल्यू भी जा सकती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी जा सकती हैं, और जीरो भी जा सकता है। सो इसका भी डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अच्छा, तो अब इन चारों का कॉमन डोमेन चाहिए मेरे को। तो देखो, तो पहला वाला फंक्शन जो है वो तो x ग्रेटर देन 2000 के लिए डिफाइन है, और बाकी सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। तो इसका डोमेन निकालने का मेथड क्या था भाई, कि चारों के चारों डोमेन को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, चारों डोमेन को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर एक डोमेन बोल रहा है, इनफैक्ट ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन तो क्लियर है, इनको प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं, ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन ही है, ठीक है। तो हम केवल प्लॉट करेंगे ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन। अब देखो, थर्ड वाला जो डोमेन है उसमें जीरो को बाहर निकाल देना है। सो सेकेंड वन एंड फोर्थ वन विल गिव रियल नंबर लाइन। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मतलब ही है रियल नंबर लाइन। जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या देगा, एक आइसोलेटेड पॉइंट, यहां पर ये ओपन डॉट आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 0, लेकिन फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है भाई, x की वैल्यू हमेशा यहां पर बैठा हुआ है 2020, इससे ज्यादा है, 2020 भी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा है। तो जो फाइनल डोमेन हो जाएगा, आप देखो तो रियल नंबर लाइन का इंटरसेक्शन, रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0 का इंटरसेक्शन, केवल वो पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन जो 2020 के राइट में लाई कर रहा है, इन सब का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा भाई, x बिलोंग्स टू 2020 to positive of infinity and 2020 is not included. All positive real numbers except 2020 and lying to the right of 2020. ठीक है, चमका क्या भाई सभी को? Yes sir. हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में जरूर डिस्कस किया था। अच्छा, और एक चीज चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 144, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 144 का डोमेन क्या हो जाएगा? कोई जल्दी से बता देगा क्या भाई? x स्क्वायर माइनस 144 का ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। यस सर। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी सर, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, x स्क्वायर का आएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x स्क्वायर का आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। अच्छा, x स्क्वायर का आएगा 12 के बीच में रहेगा सर। कहां से कहां तक के बीच में? माइनस इंफिनिटी यूनियन 12 प्लस इंफिनिटी। हाँ, तो कैसे करेंगे उसको? देखो तो, ये वाली चीज x स्क्वायर माइनस 144 को पहले देखो, स्क्वायर रूट बाहर बैठा हुआ है भाई, स्क्वायर रूट कौन कौन सा मसाला अंदर ले सकता है भाई? जीरो ले सकता है से बड़ी वैल्यू और उससे बड़ी कोई वैल्यू ले सकता है। ठीक है भाई, ये 2 बार क्वेश्चन लिख दिया है, ये मेरी गलती। ओके, अब मैं क्या बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वो मॉडुलस वाला तरीका और एक हम यूज कर सकते हैं वेवी कर्व। ठीक है, तो तुम्हें कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, वेवी कर्व या मॉडुलस वाला मेथड? मॉडुलस वाला मेथड। ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं भाई, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 144। अच्छा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मेरा आरएचएस पॉजिटिव है? आरएचएस पॉजिटिव है? यस सर भाई हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, श्रेयस बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? चला गया क्या? काफी एक्स होगा। एक्सीलेंट, मॉड ऑफ एक्स होगा सर। मॉड ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो पता है 12 आता है। ठीक है, तो जब मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो फिर इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से भाई? या तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 से बड़ा है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -12। एंड होगा या और होगा? और होगा सर, और होगा। Yes, और x इज लेस देन इक्वल्स टू -12। ठीक है हमें बेटा, चमक रहा है ना? ठीक है, यस सर। समझ में? बोलो बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x लेस देन इक्वल्स टू -12 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। इसको एक ही लाइन में लिखना है भाई, इतना पेज नहीं है हमारे पास। एक लाइन में कैसे लिखेंगे? -12 is lesser than or equal to x is greater than 12. ऐसा क्या? सर r -12 -12 हाँ, वैसा लिख सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अरे ऐसा लिख लो भाई, माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेकर के -12 तक जा सकते हैं। मैं डेलिबरेटली लिख रहा हूं ऐसा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -12 तक जा सकते हैं। और बोला था ये वाला, और ये इंग्लिश वाला और क्या बताता है भाई? यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन 12 से लेकर इंफिनिटी तक, यूनियन 12 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब 12 को इंक्लूड करना है क्या? कौन बताएगा? ये इनइक्वालिटी बताएंगे। ठीक है, इंक्लूड करेंगे, -12 को इंक्लूड करेंगे। इधर ओपन खिड़की, इधर ओपन खिड़की। ये तो बात हुई मॉडुलस का यूज करके। अगर मुझे लगा तुम लोग बोलोगे सर वेवी कर्व ज्यादा इजी है, अगर वेवी कर्व का यूज करते तो क्या करते भाई? दीक्षा बेटा वेवी कर्व का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? इसका कोई फैक्टराइजेशन है x स्क्वायर -144 का? अरे ऑफ कोर्स है, x स्क्वायर -144 के फैक्टर्स क्या होंगे दीक्षा? x + 12 x - 12। दीक्षा की आवाज इतनी बुलंद कैसे हो गई है? ठीक है, ओके, लेट मी नॉट आस्क समवन। अनीशा बोलो बेटा। हाँ, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा x स्क्वायर -144 का? x + 12 and x - 12। अरे ये कैसे निकला? x + 12 and x - 12, ये कैसे चमका भाई? सर a² - b²। ओह हाँ, तो लिख लो भाई, a² - b² का फैक्टराइजेशन होता है a + b a - b। IIT में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट मार्क कर लेना, ठीक है, नोट भी कर लेना वहां पर। ठीक है, ओके। अब वेवी कर्व क्या बोलती है? वेवी कर्व बोलती है कि भाई पहले असेंडिंग ऑर्डर में किस चीज को प्लॉट कर दो भाई? जीरोस को प्लॉट कर दो। कर देते हैं। जीरोस मेरे क्या क्या है? x = +12। देखो तो ये वाला क्या देगा? ये वाला 0 कौन सा देगा? -12 वाला 0 देगा या +12 वाला 0 देगा? +12 वाला 0 देगा। बिल्कुल सही चमका है। तो इधर में रखेंगे, ये वाला 0 +12 वाला दे रहा है, ये वाला 0 -12 वाला दे रहा है। अब रखो 12 से बड़ी कोई वैल्यू, 12 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे 13, ये पॉजिटिव। 12 से बड़ी, अरे ये तो पहले से पॉजिटिव है भाई, तो पॉजिटिव से शुरू होगी वेवी कर्व। दोनों के ऑड पार्स हैं, सो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव गया, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें इंटरेस्ट है पॉजिटिव वैल्यूज में, तो हम बोलेंगे कि 12 से लेकर के इंफिनिटी हो सकता है। वेवी कर्व नहीं बताएगा कि 12 के बराबर है या नहीं, ओके। और -12, सॉरी उल्टा बोलना पड़ेगा, -∞ से लेकर के -12 हो सकता है। अब
इनका यूनियन तो होने वाला है, फिर वापस इक्वेशन में चले जाएंगे और देखेंगे इक्वल्स टू साइन है, इसका मतलब 0 के बराबर भी आ सकता है, तो -12 भी रख सकते हैं और +12 भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, चमका भाई बढ़े आगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद शुरू करेंगे आज की क्लास। ओके, एक और क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ, मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6। मेरे पास ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बताना है इसका डोमेन नहीं, इसका रेंज बताना है। इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, बट ट्राई करो तो 1 मिनट में मैं आता हूं। चलो भैया, किसी से चमका क्या होगा इसका रेंज? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सर फ्रॉम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स से इंफिनिटी। यस सर, √6 से इंफिनिटी। √6 से इंफिनिटी। इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका रेंज क्या होगा? रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे छोटी वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब दे सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको पता है कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर के खानदान ने कभी नेगेटिव वैल्यू देखी है? नहीं देखी है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स ने खुद कभी नेगेटिव वैल्यू देखी है भाई? नहीं देखी है। ठीक है, तो दोनों ने सबसे मिनिमम वैल्यू क्या देखी है? 0 देखा है। ठीक है, तो जब दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर इसका रेंज आएगा, ये √6 बचेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई, √6 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, चमका ना भाई, बढ़े आगे। यस सर। चलो ठीक है चलो। फंक्शनल इक्वेशंस बेसिक्स लिखो तो टॉपिक फंक्शनल इक्वेशंस। अब देखो, आप ऐसी चीज सीखने वाले हैं जिसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको खुद ही से निकालना है उसका ट्रिक। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस। ओके, हम केवल अभी बेसिक्स पढ़ेंगे, 12th में है एडवांस। 12th में इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो आई शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 69। सबसे सिंपलेस्ट जो फंक्शन इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो हमारे मॉड्यूल में हैं, पर हाँ, इतने आसान तो क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ाएंगे हम। पहले देखते हैं करते कैसे हैं। ठीक है, सो हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना भाई सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, चलो इसको देखेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक करके समझेंगे भाई, फिर आप लोग खुद ही से समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि f ऑफ x कुछ ऐसा दिया हुआ है। f ऑफ x है x + 1/x सच दैट f ऑफ x का होल क्यूब। अब याद करो f ऑफ x क्या दिया हुआ है? x + 1/x। इसका मतलब इनडायरेक्टली भाई दबी जुबान में ये क्या बोल रहा है कि यहां पर x + 1/x रखोगे और उसका क्यूब लोगे तो वो f ऑफ x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वो f ऑफ x क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। देखो, मैं क्या बोल रहा हूं
कि f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x गिवन है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज f ऑफ 2x, व्हाट इज f ऑफ 2x, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसका मतलब ये होता है कि संसार में RHS में जहां जहां पर आपको x दिख रहा है भाई, सारे के सारे x की जगह पर क्या रख दो, 2x रख दो, 2x रख दो, 1/2x हो जाएगा, ठीक है। ये वाली एक चीज। और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, तो इसमें संसार में जो RHS में x प्लस 1/x है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। x में चेंज नहीं आ रहा है, ये पूरे फंक्शन में चेंज आ रहा है भाई, ये वाले फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई इसका मतलब है ये वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चमक रही है ये चीज भाई, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सानिका चमक रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ठीक है, चल। तो अब देखो यहां पर ये वाली चीज तो अभी इसको बस एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो यहां पर बोल रहा है कि f ऑफ x का जो होल क्यूब है वो f ऑफ x क्यूब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x है। तो मैं ये तीनों वैल्यूज निकाल लेता हूं, मैं ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं, ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं, ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं और फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा इन वैल्यूज को, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो तो यहां पर गिवन है f ऑफ x गिवन था x प्लस 1/x, ऐसा कुछ गिवन था। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ x का क्यूब निकालना है सबसे पहले। तो मैं LHS की बात कर रहा हूं, LHS में f ऑफ x का होल क्यूब है, तो देखो LHS को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, LHS विल बी f ऑफ x का होल क्यूब, इसका मतलब इट इज सेम एज x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये तो कहानी हुई भाई LHS की, ठीक है। सो LHS की कहानी सभी को समझ में आ गई ना भाई? सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया? ओके यस सर। फंक्शनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, निश्चित समझ में आ रहा है? चैट पे रिप्लाई कर दो। आर्यभट्ट, कल मैंने ग्रुप पे कुछ लिखा था, आपने पढ़ा था क्या? अरे यार इसका माइक्रो, इसको सुनाई कैसे देता है, कैसे लोग हैं, ठीक है ओके चलो, चेक नहीं किया आज तुम लोग का होमवर्क, ओके ठीक है। सो LHS इज दिस। अब बात करते हैं RHS की। RHS में ध्यान देना f ऑफ x क्यूब है, मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि संसार में पहले fx की जगह पर फंक्शन के अंदर जो पहले x था, अब वो क्या बनने वाला है, x को किससे रिप्लेस करना है, x क्यूब से रिप्लेस कर देना है, x क्यूब से रिप्लेस करना है। तो देखो f ऑफ x तो ये है, जब f ऑफ x क्यूब निकालेंगे, अब RHS की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो RHS के लिए बाद में देखेंगे, पहले f ऑफ x क्यूब देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए f ऑफ x क्यूब, इसका मतलब पहले संसार में क्या था भाई, फंक्शन के अंदर इनपुट जा रहा था x, अब जो फंक्शन है उसके अंदर इनपुट जा रहा है x क्यूब, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x की जगह पर x क्यूब लिख लेंगे, तो ये वाली चीज हो जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाली चीज भी चमक गई होगी भाई, ये ऊपर भी वही वाली चीज है, ठीक है ओके। उसके बाद बोल रहा है लैम्डा टाइम्स f ऑफ 1/x, ठीक है। सो f ऑफ 1/x में निकाल लेता हूं, चलो f ऑफ x है x प्लस 1/x, और ये देखो तो मुझे चाहिए लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू भी बाद में देखेंगे, इसको लैम्डा बोलते हैं तो पता होगा ना, वेवलेंथ लैम्डा, यस सर, सर ने बता दिया, यस सर, सर ने, ठीक है। तो देखो f ऑफ 1/x विल बी इक्वल्स टू, अब जहां जहां पर x था वहां वहां पर x को रिप्लेस करो 1/x से। तो देखो पहले वाले x में ये डब्बा देखो भाई, ये डब्बा देखो, यहां पर जो x है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1/x, ठीक है। दूसरे वाले टर्म में ये डब्बा देखो, इस वाले x की जगह पर लिखो 1/x, तो ये हो जाएगा 1/1/x, ये वाले x की जगह लिखा मैंने 1/x, तो देखो तो 1/1/x क्या हो जाएगा,
सिंपली इसको लिख सकते हैं एक्स होगा 1/x प्लस x। अच्छा, अब एक सेकंड में उसको चीज को रीचेक कर लेता हूं। हाँ, कोई मुझे बताएगा क्या क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कि रेसिप्रोकल हम सिंपली नहीं लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है? सर हम कॉमन टर्म लेके कैंसिल करते हैं सर। कॉमन टर्म को कैंसिल करते हैं? यहाँ पर तो कुछ नहीं कैंसिल किया सर। नहीं, व्हेन वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल सर, वो 1/1 का। हाँ देखो, तो यहाँ उधर एक पर गिवन हाँ, चाहिए कोई और कुछ? सर। वो 0 कुछ तो आता है उसमें शायद। हाँ So ठीक they है। have not given x's. हाँ, उन्हें बोलना चाहिए था कि x नॉन जीरो होना चाहिए। अगर x गलती से भी जीरो हो जाए ना तो 1/x कभी डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मॉड्यूल में करेक्शन करो तो सबसे पहले कि x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, तभी ये चीज डिफाइन होगी, तभी ये फंक्शनल इक्वेशन डिफाइन होगा। ठीक है, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए चलेगा। ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए 1/1 खेलोगे ना भाई, कोई चक्कर नहीं है, सारी चीज वैलिड है। ठीक है, ओके। तो अब देखो, ये सारी वैल्यूज मैं रखता हूं। एलएचएस तो मेरा ये हो गया, आरएचएस में दिस थिंग प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो मैं अब सारी की सारी वैल्यूज रख रहा हूं। एलएचएस में है मेरा x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ओके। आरएचएस में एफ ऑफ एक्स क्यूब है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये मेरा एफ ऑफ एक्स क्यूब है, प्लस एफ ऑफ 1/x में लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1/x मतलब लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस x, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सानिका? यस सर। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? एलएचएस को क्या कर लें? सॉल्व इट फर्दर मतलब एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो तो भाई ऋषिकेश एक्सपैंड कर दे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब। सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हाँ, प्लस 3x प्लस 3/x। सर 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा कर लेते हैं 3ab a प्लस b होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ab क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, 3ab और a प्लस b, मतलब x प्लस 1/x। सभी को पता है ना भाई a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला? यस सर। काफी कम लोगों की आवाज आई। श्रीनिवास? यस सर। हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब। कोई बात नहीं, कभी कभी सर लिख के देखना पड़ेगा। लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, लिख के देखो, थोड़ी देर में बताना। ठीक है, सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x भाई। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो ओके, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा, ये तो आपको पता है, ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। ठीक है भाई, तो ये देखो, तो राजू का दोस्त राजू कंपेरिजन कर रहे हैं भाई, ये सेम वैल्यू है भाई। ठीक है, 1/x क्यूब। ठीक है, और मोटू का दोस्त मोटू, ये वाली चीज भी है। अच्छा भाई, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एलएचएस में क्या है? 3 है। आरएचएस में क्या है? लैम्डा है। तो लैम्डा पक्का क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। ठीक है, सो लैम्डा का दोस्त 3। चमका क्या अक्षता? सोना नहीं है बेटा? हाँ ठीक है। श्रीनिवास निकला क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब?
नहीं निकला, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। क्लास के खत्म होते बताना है, खत्म होने से पहले बताना है, ठीक है। चलो नहीं सर, निकाला नहीं करके बोला। अच्छा निकाला नहीं क्या, ओके चलो। सो फंक्शनल इक्वेशन का पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया भाई, बढ़े आगे। यस सर। ओके Yes, ऐसे sir. क्वेश्चंस Yes, sir. और देखेंगे मॉड्यूल में तो कम है, तो मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस दे दूंगा भाई, अभी देख लेंगे। ओके 70th क्वेश्चन देखते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पार्ट है, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ओके सो क्वेश्चन नंबर 70 में ये देखो, हाँ भैया ये फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा है भाई, जगह की कमी। और अगर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा तो हम देख लेंगे भाई, तुम बता दोगे मुझे, तुम्हारे पास तो हार्ड कॉपीज हैं। ओके सो यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी फिर दो तरह के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं भाई, बोल रहा है इफ फॉर ए नॉन जीरो एक्स, तो चलो यहां पर एक्स की वैल्यू नॉन जीरो बोल दी, सबसे अच्छा काम किया। पिछला वाला क्वेश्चन गलत था, इन्होंने कम से कम अपनी गलती से कुछ सीखा, नॉन जीरो एक्स बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लीकेशन है, सो a times of f of x plus b times of f of 1 upon x is this thing, ये वाली चीज है। और a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, तब बताओ कि f of 2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एडवांस ऐसे ही क्वेश्चंस देता है भाई, सारी चीजें डिफाइन करके अच्छे से सजा सजा के देगा, ठीक है। अच्छा भाई तो देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है क्या, गांधी जी ने बोला था कि जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए, दूसरा दिखाना। सर वो प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर, हाँ वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है, यही करना है। गांधी जी की बात पूरी पूरी अब नहीं माननी है, पहले मान सकते थे, ठीक है। तो अगर आपके x को कोई 1 अपॉन एक्स कर रहा है, अगर आपके x को कोई 1 अपॉन एक्स में चेंज कर रहा है, तो आप उसके 1 अपॉन एक्स को x में चेंज करने की कोशिश करो, उसके 1 अपॉन एक्स को x में चेंज करने की कोशिश करो। अब इसका मतलब समझो अच्छे से, ठीक है। जैसा फंक्शनल इक्वेशन में जो दूसरा वाला फंक्शन है, मोस्टली ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा करेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपको इस f ऑफ x के अलावा कोई दूसरी चीज क्या दिख रही है, पूरे संसार में x के अलावा और दूसरी चीज क्या दिख रही है, दूसरा इनपुट क्या दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो आप x की जगह पर 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, आप हर एक x की जगह 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। फिर से देखो यहां पर गिवन है a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ऐसा कुछ सुंदर सा बन के आ जाए भाई, f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 समथिंग, जिसमें मैं आसानी से x की वैल्यू 2 रखूं तो मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे दाल में कुछ काला है, कौन सी चीज है जो दाल को काला कर रही है भाई, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 रखूंगा, 1 अपॉन एक्स, हाँ f ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी तरह से f ऑफ 1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट कर देना है, f ऑफ 1 अपॉन एक्स को निकाल देना, अपने फंक्शन से बाहर निकाल देना है, तब फंक्शन में केवल बचेगा f ऑफ एक्स, और जब फंक्शन में केवल f ऑफ एक्स बचेगा तब हम आसानी से f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे सर अभी क्यों नहीं निकाल सकते भाई, अगर अभी x की जगह 2 रखोगे तो आपको 1 अपॉन आपको f ऑफ 1 अपॉन 2 की भी वैल्यू चाहिए होगी, और f ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू एक्स्ट्रा निकल रही है, उसकी वैल्यू तो पता नहीं है। हाँ मेरे फंक्शन में f ऑफ 2 दिखेगा, f ऑफ 2 की वैल्यू निकल जाएगी, पर f ऑफ 2 की वैल्यू f ऑफ 1 अपॉन 2 के टर्म्स में निकलेगी, और मुझे f ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। सो ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं कि जो मेरे फंक्शंस के साथ जो that's a polynomial function, right? कौन सा, नहीं ऐसा कहाँ बोला है सर वही डाउट, हाँ उन्होंने not नहीं a बोला, polynomial function. नहीं उन्होंने नहीं बोला 1 अपॉन एक्स करोगे तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, अगर f ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो उसका 1 अपॉन एक्स पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। सो जब मुझे इस f ऑफ 1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना है भाई,
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे फंक्शन को कर रहा है, मतलब अगर मैं अपने फंक्शन में x की जगह पर 1/x रखूंगा तो क्या आ जाएगा, f(1/x). ठीक है, तो जैसा उसने मेरे फंक्शन को किया मैं वैसा ही मैं उसके फंक्शन को करूंगा। तो आपको क्या करना है कि जो दो अलग अलग इनपुट्स दिख रहे हैं उनको इंटरचेंज करने की कोशिश करो। इंटरचेंज करने के लिए जो सिंपलेस्ट सब्स्टिट्यूशन है, जैसे अभी ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया था, ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया था भाई, ये देखो तो x की जगह पर 2x रखा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाले फंक्शन को उसी का सब्स्टिट्यूशन दे दो। क्या सब्स्टिट्यूशन दे दो, x की जगह पर 1/x। 1/x। ठीक है, सो देखो x को रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करो 1/x से। ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय 1/x। ये चमका क्या सभी को, ये वाली चीज चमकी क्या भाई, जो फंक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है उसने मेरे फंक्शन के साथ क्या किया, उसने x को 1/x कर दिया, तो मैं अब उसके 1/x को x कर दूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा भाई, उसने मेरे x को 1/x किया, तो जब आप इस वाले x की जगह पर 1/x रखेंगे ना, जब आप इस वाले x की जगह पर 1/x रखोगे तो x ऊपर चला जाएगा और आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाएगा। इस वाले x की जगह पर 1/x रखोगे तो आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाएगा। कैसे भाई, देखो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब रिप्लेस करेंगे x को 1/x से तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ f ऑफ x की जगह क्या रख रहे हैं, 1/x रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पर रखा मैंने 1/x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर भी x की जगह पर 1/x रखना है। ठीक है, LHS RHS के साथ कोई भेदभाव नहीं करना भाई। RHS में ये वाला जो x है इसकी जगह पर भी रखा मैंने 1/x और 5 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब देखो जो नया इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, a टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ, ये क्या बन जाएगा भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1/x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू x माइनस 5। चमका भाई, समझ में आई चीज। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या हुआ। जब दो इक्वेशन होंगे, देखो ये मान लो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो मेरा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए ना मुझे, तब मैं इस f ऑफ 1/x को उड़ा सकता हूं भाई। अब ये f ऑफ 1/x को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये दोनों इक्वेशंस को मैं अब आमने सामने लिखता हूं, एक के बाद एक लिखता हूं। ठीक है, सो पहला वाला था a टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज 1/x माइनस 5। सेकेंड वाला क्या बन रहा है भाई, देखो मैचिंग खेलो, ये वाला b टाइम्स ऑफ f ऑफ x बन रहा है, तो मैं यहां पर लिखता हूं b टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस a टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू, RHS में है x माइनस 5। कितने लोगों को यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए भाई, रेज योर हैंड। सभी बोलो तो चमक गया ना भाई। यस सर। जो बोल सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बोल सकते वो अपना हैंड रेज कर लें। बहुत सारे लोग ऑडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, चमक गया ना भाई, अच्छे से चमका भाई। तो यहाँ पर गांधी जी का प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, जैसा वो फंक्शन आपके फंक्शन के साथ कर रहा है ऐसा ही आप उल्टा उस फंक्शन के साथ कर दो, यही चीज करनी है। ठीक है, तो कर दिया भाई, कर दिया। अब तो सिंपल है, अगर मैं चाहता हूं कि f ऑफ 1/x कैंसिल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 1/x कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको, अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या करें, माइनस करना पड़ेगा सर, सेकंड माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ से मल्टीप्लाई करके ना। एक सेकंड, ओके ठीक है, वेट करना ऑन कर दिया था। हाँ भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो f ऑफ 1/x को कैंसिल करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कौन सी चीज उड़ जाएगी, देखो तो a मल्टीप्लाइड बाय b f ऑफ 1/x माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a f ऑफ 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो मैं यहाँ डायरेक्ट खेल लूं या एक स्टेप और लिखना पड़ेगा भाई? सर डायरेक्ट खेल लें क्या? डायरेक्ट भैया डायरेक्ट खेलें? यस सर। हाँ, ये Yes, गायब हो sir. जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इतने अच्छे से पढ़ा है आप सभी ने 10th में, तो ये गायब हो गया। अब बचा क्या भाई? बचा देखो, आरएचएस के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो आरएचएस के पास बचा a/x माइनस 5a यहां से, और माइनस bx प्लस 5b। ये कितने लोगों को चमक गया? एक बार अच्छे से देख लो भाई, ये a है, ये मेरी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत है। Yes, sir. ठीक है, देखो Yes. मैंने क्या किया, Yes, a को sir. इस चीज से मल्टीप्लाई किया, a को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया भाई, और फिर यहां पर लिख दिया। माइनस आ रहा है, माइनस b को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया और यहां पर लिख दिया। ठीक है, चमक गया भाई, आरएचएस का काम Yes, तमाम sir. कर दिया। Yes, sir. एलएचएस के बारे में सोचते हैं। एलएचएस में a जब a के साथ मिलेगा तो बनाएगा a स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस, अरे गायब हो रहा है, गायब हो सकता है, ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस, ये जब बी बी के साथ मिलेगा तो बी बी के वाइंस नहीं बनाएगा भाई, बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू एलएचएस और आरएचएस ये बराबर हो गए। आप कोई चीज को कॉमन कर सकते हैं भाई, किस चीज को कॉमन ले सकते हैं? एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आरएचएस में सर कौन कौन सी चीजें आरएचएस में? ए अपॉन एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b। अच्छा, तो देखो अकेला एफ ऑफ एक्स मिल गया भाई, अकेला एफ ऑफ एक्स मिल गया, बाकी सब कांस्टेंट है। ये a और b भी कांस्टेंट्स के जैसा बिहेव करेंगे, और x की जगह पर तो मुझे 2 रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला भाई, क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला कि जब आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए तब आप उसको बोलना कि x की जगह पर 2 रख दो। ठीक है, सो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रखते हैं x की जगह 2, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, सो x की जगह 2 रखेंगे। अब तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो, नहीं मैं ही करता हूं। सो एफ ऑफ एक्स इतना निकल गया, एफ ऑफ एक्स इतना निकल गया। तो यहां तक चमका ना भाई, इस स्टेप तक सभी को समझ में आ गया ना? Yes, sir. रखें x की जगह 2 अब। Yes, sir. Yes, sir. So f of 2 will be a upon 2 minus 5a minus 2b plus 5b। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो अभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, अभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दूसरा वाला टर्म तो प्लस 3b है, प्लस 3b है, और यहां पर है 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा और, ये थोड़ा इक्वल्स टू साइन को नीचे ले लेते हैं। सो दिस इज, ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 9a प्लस 6b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप -3 कॉमन ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा, -3 अपॉन 2, 3a माइनस 2b, ये हो गया 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, चमका ना भाई? यस। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है भाई? सर सी। सी है क्या? मुझे लगा गायब हो गया जो ऑप्शन वो है। नहीं, सी में तो 3a माइनस 2 सर बी है, उन्होंने +3 कॉमन लिया है, -3 है ना, 2b माइनस 3, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो हाँ एक आसान सा फंक्शनल इक्वेशन था। अब इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। ठीक है, मजा आने वाला है भाई, अभी और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो देखना, अपने आप चीजें क्रिएट हो जाएंगी, जादू जैसा लगेगा, अपने आप चीजें क्रिएट हो जाएंगी, वो क्वेश्चंस वैसे बनाए ही गए हैं। ठीक है, चलो सभी ने नोट कर लिया भाई, बढ़े आगे। यस यस सर। Yes, sir. चलो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मॉड्यूल से मैं नहीं करा रहा हूं, वो जो बाकी दोनों है वो फंक्शनल इक्वेशन है, वो आप सॉल्व कर लेना, जो 4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे। अब मैं बोल रहा हूं ये नया क्वेश्चन लिखो भाई, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, सो एक टर्म है, मल्टीप्लीकेशन है यहां पर बीच में, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज गिवन इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज गिवन इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स की वैल्यू ना ही +1 है ना ही -1 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी कभी 0 नहीं होने वाली है। तो आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ -2 बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ -2 क्या है? ठीक है, ये बॉक्स का मतलब क्या है भाई, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वो वाला GIF नहीं है, ये फंक्शन वाला GIF है। ठीक है, चलो तो सोचना है भाई, पिछले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हमारा दुश्मन कौन था भाई? मुझे तो एफ ऑफ एक्स की बात करनी है, तो दुश्मन कौन था वहां पर? 1 upon x। 1 upon x। यहां पर दुश्मन कौन बनेगा? f of 1 minus x upon 1 plus x। हाँ, ये मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को मारना है भाई। दुश्मन को मारने का तरीका क्या है? एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करने का। एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट नहीं, ऐसा नहीं। दुश्मन ने मेरे फंक्शन को क्या किया, x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन आया, x की जगह पर रख दिया गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप फिर से x की जगह, पूरे के पूरे इक्वेशन में x की जगह पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन में रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से। ये चमका क्या भाई? सभी को समझ में आया? अब देखो इससे क्या फायदा होगा, अपने आप दूसरा वाला एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। देखो तो कैसे बनेगा, ये देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेसिंग x बाय यहां पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्या बन जाएगा भाई, एफ ऑफ एफ के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, लेकिन इसका तो होल स्क्वायर था, तो अभी भी उसका होल स्क्वायर रहेगा। समझ में आया? पहले वाले में x की जगह पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये चमका क्या सभी को? स्वामिनी समझ में आया? चमका बेटा? यस समझ में आया? ओके सर, और एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, एक बार फिर से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि मेरी दुश्मनी है एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स से, तो इस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स में ऐसा क्या है, इसने क्या किया है, मेरे फंक्शन में x की जगह पर 1 अपॉन एक्स रख दिया है, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप फिर से वही सब्स्टिट्यूशन कर दो, x की जगह पर 1 अपॉन एक्स फिर से रख दो, तो आप वापस चले जाओगे एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, कहां पर वापस चले जाओगे भाई? इस फंक्शन में वापस चले जाओगे एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, चमका क्या? तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जहां जहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर 1 अपॉन एक्स लिखो, यहां पर x लिखा हुआ है, इसकी जगह पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखो, इस वाले x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखो, अपने आप चीजें क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो तो यहां पर रखता हूं मैं ऐसा, एफ ऑफ दूसरे वाले टर्म में 1 माइनस एक्स की जगह पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले x की जगह डिवाइडेड बाय यहां पर लिखा 1 प्लस फिर से x की जगह पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर से x की जगह पर ये रख दिया। पर ये भेदभाव RHS के साथ नहीं करना है, तो जैसा आपने LHS में किया वैसा ही RHS में करो। RHS में पहले था x क्यूब, अब रख दिया मैंने x की जगह पर रखा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला स्टेप समझ में आया? रिप्लेस कर दिया भाई, यस सर। कद्दू रखा है, कद्दू की जगह आम रख दो, वैसी वाली चीज हो गई। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ओके, अब देखो ये वाले का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये वाला क्या बन रहा है ध्यान से देखो तो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, रफली सॉल्व करता हूं, ये वाले पार्ट को मैं रफली सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय, फिर से नीचे में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, वो 1 प्लस एक्स कैंसिल कर दिया मैंने। चलो एक स्टेप और करता हूं, तो ये देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अगर मैंने एलसीएम ले लिया। रिप्लेस हुआ है ना हाँ बेटा, सर, एक्स क्यूब रिप्लेस हुआ है ना सर एक्स ही आएगा ना वो? कहां पर एक्स आएगा? सर नहीं, वो पूरा सॉल्व करके एक्स ही आएगा ना सर। हाँ, ये वो सर ठीक है, एक्स ही नहीं, आएगा वो ना? तुम्हारा नहीं, कोई और मुझसे कुछ पूछ रहा है। एक्स को रिप्लेस किया है, एक्स को रिप्लेस किया तो यहां पर एक्स था भाई, यहां पर जो एक्स था ये वाले एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट हुई है, ये वाले एक्स की जगह पर ये पूरी चीज आ गई है, ये वाले एक्स की जगह पर ये पूरी चीज आ गई है। नहीं चमका? सर, आरएचएस का बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आरएचएस में देखो तो आरएचएस में एक्स क्यूब, यहाँ वाले एक्स की जगह पर ये वाली चीज रख दी भाई, ये वाली चीज रख दी भैया। मेरे ये मसाला के ऊपर एक्स क्यूब है तो मसाला के ऊपर एक्स क्यूब आ गया। मसाला क्या है? पहले एमडीएच मसाले थे, अब कोई दूसरे मसाले आ गए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। चमका गया? यस सर। हाँ, यही तो बोल रहा हूं। चल अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मेहनत करोगे तो क्या करना भाई, यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो ऐसा आ जाएगा, वो टर्म एक्स आएगा ना? 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय देखो तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इन द डिनोमिनेटर। ये वाली पूरी चीज मेरे फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ऐसा कुछ। फिर आपको पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल कर सकते हैं। कब कैंसिल कर सकते हैं ध्यान देना भाई, फूक के कदम रखना। जब एक्स की वैल्यू -1 के बराबर ना हो तभी कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है चीज? अरे 1 प्लस एक्स अगर 0 होता तो कैंसिल थोड़ी ना करते। यही कैंसिलेशन तो सिखाया है भैया कि रेसिप्रोकल आंख बंद करके नहीं लेते, अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है तभी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चमका ना? यस सर। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर वाले में ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे में ये x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2x, नीचे में बचा 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया भाई? x आ गया। देखो तो कहानी कहां से शुरू हुई थी और कहानी कहां पहुंच गई, ये बन गया f ऑफ। Sir, your voice is blocking. My voice is नहीं सर, क्लियर है सर शायद उसका इंटरनेट कमजोर। स्वामिनी बेटा, शायद आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार रिज्वाइन कर लो तो आप, तब मैं इसी चीज को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो ये है f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब आप वापस जाओगे, आपको किस चीज को कैंसिल करना था याद करो, आपको ये वाली चीज को कैंसिल करना है, ये वाली चीज को कैंसिल करना है। ठीक है, मैं इसको फिर से ले लेता हूं, इसको नीचे लेके आ जाता हूं। ये वाली चीज गिवन थी भाई, हाँ भाई, ऊपर में ये वाली चीज गिवन है और अभी दूसरा इक्वेशन मेरा ये वाला आ रहा है, दूसरा इक्वेशन ये मेरा ये वाला आ रहा है, पहला इक्वेशन ये था। ठीक है, अब मन की आंखों से देखना भाई, मन की आंखों से देखना कि मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज कैंसिल हो जाए, बीच में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो सेकंड वाली चीज, सेकंड वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल करने के लिए, ये वाला टर्म कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ सकता है? डिवाइड करना पड़ सकता है, लेकिन इसके पास तो स्क्वायर है, सेकंड वाले इक्वेशन में इसके पास तो स्क्वायर है। सर उसको उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर वो स्टेटमेंट एक और बार रिपीट कर सकते हैं? कौन सा स्टेटमेंट? सर अभी जो आपने बोला सर, उस टर्म को कैंसिल करने के लिए। किसको कैंसिल करना है? मैं बोल रहा हूं सर वही मुझे नहीं मेरा जो समझा, दुश्मन है, मेरा जो दुश्मन है, देखो f ऑफ x की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में खेल लोगे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में खेल लोगे। ठीक है, f ऑफ x निकालने के लिए आपको ये बड़ी वाली चीज को कैंसिल करना है,
ये बड़ा वाला मसाला है, इसको कैंसिल करना है, ठीक है। अब ये मसाले में एक जगह पर इसका स्क्वायर है और एक जगह पर सिंपल मसाला है। में रूट ले लेंगे। अरे भाई रूट लेना खतरनाक होता है, रूट नहीं लेते हैं। रूट लोगे तो बताना पड़ेगा भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर करो उसको, इक्वालिटी एक है जगह ना। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जगह सिर्फ एफ ऑफ एक्स से। नहीं 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 नहीं, आप केवल फर्स्ट वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर लो ना, फर्स्ट वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, फर्स्ट वाले इक्वेशन का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो सेकंड वाले इक्वेशन को, देखो तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन का अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, और इसके स्क्वायर को जब सेकंड वाले से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे एफ ऑफ एक्स तो चाहे कैसा भी बचे चलेगा, एफ ऑफ एक्स केवल बचा रहना चाहिए। नहीं चमक रहा है? अरे भैया चमक रहा है ना? यस सर। जोर डालो, थोड़ा घुटनों पर जोर डालो। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अभी चमक गया ना? बस ऐसे और भी क्वेश्चंस करने हैं भाई यहीं पर। चल तो ये वाला स्टेप मैं करने वाला हूं। ये वाले स्टेप करने से देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट वन का होल स्क्वायर, मतलब देखो पहले से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था, सॉरी पहले से एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था, उसका भी होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन को देखो भाई, सभी की नजरें पहले वाले क्वेश्चन पे होनी चाहिए। इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं पावर 4 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, दूसरे वाले टर्म में आ जाएगा। ये पहले से स्क्वायर नहीं था भाई, इसको इरेज करो, इसको इरेज करना, वरना तुम बोलोगे कि सर कुछ भी लिखा देते हैं। यहां पर पहले से स्क्वायर नहीं था, ये कैंसिलेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना तो तुम समझदार हो ही। ओके हाँ भाई, अब स्क्वायर कर रहे हैं तो दूसरा वाला टर्म बन जा रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। चमका क्या? पहले वाले का स्क्वायर किया, लेकिन भेदभाव नहीं करना भाई आरएचएस के साथ, तो आरएचएस का भी स्क्वायर कर दिया। आरएचएस का स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 6 बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं अपने सेकंड वाले इक्वेशन की। सेकंड वाले इक्वेशन को तो सिंपली मैं लाके डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखो इस वाली चीज को लाके डिवाइड किया तो देखो ऐसा हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं भाई, तो ये ऐसा हो गया एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड वाला इक्वेशन लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन डिवीजन आरएचएस में भी होना चाहिए, आरएचएस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इधर रहेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है भाई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। आप किसको उड़ा दे भाई? जो हमारा दुश्मन था उसको उड़ा दिया। upon second. हाँ बेटा, So can you explain that from first equation square to upon second equation? हाँ, why I did this? Because I wanted to cancel this particular term. I am moreover interested in finding f of x, ठीक है? But this extra term is there, and if I substitute x equals to 2 in this extra term, I'll be getting somewhere minus 1 upon f of minus 1 upon 3, ठीक है? So for finding f of minus of 2, I am supposed to find f of minus of 1 upon 3 also, ठीक है? But I'm not knowing the value of f of minus of 1 upon 3. That is why I tried to cancel this extra term. Like I cancelled the term f of 1 upon x in the previous question. Similarly, I'm trying to cancel this term f of 1 minus x upon 1 plus x term. For cancelling that, I have squared the first equation. I have squared the first equation throughout. So if I have squared the equation, this will become f of 1 minus x upon 1 plus x squared. Okay, and if I divide this by second equation, ultimately these two would get cancelled, ठीक है? Yes sir. Okay, fine, ठीक है। चलो भैया, चलो सभी को समझ में आ गया ना? बढ़े आगे, ये x लिखा हुआ है। Yes sir. Yes sir. तो अब देखो रेसिप्रोकल लेने के समय में मैंने क्या बोला था भाई? चेक करो 0/0 तो नहीं है, तो वापस आओ, x की वैल्यू ना ही -1 है ना ही +1 है, तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं आरएचएस में। तो अब आरएचएस में रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर रेसिप्रोकल लेंगे तो बचेगा x रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ? रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एलएचएस के बारे में बात करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से कब कैंसिल कर सकते हैं? जब एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो। ठीक है, अगर जीरो होता तो 0/0, जीरो को ऊपर वाले नंबर को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले नंबर को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन वैलिड नहीं होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब एफ ऑफ एक्स क्योंकि नॉन जीरो है, तो एक एफ ऑफ एक्स से एक एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। दोनों तरफ मुझे तो चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा भाई? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ऋषिकेश बोलेगा सर आप मुझे स्क्वायर रूट तो लेने देते नहीं हो, क्यूब रूट ले रहे हो अपने से, क्योंकि क्यूब रूट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो, अरे -1 का स्क्वायर रूट में मुश्किल होगा, -1 का क्यूबिक रूट निकालोगे तो क्या आएगा? -1 आ सकता है। -1। ठीक है, इसलिए क्यूब रूट आसानी से ले सकते हैं भाई। चमक रहा है ना? चमका ना भाई? यस सर, इसलिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लिया भाई, ले लिया। तो इधर बचा एफ ऑफ एक्स, इधर बचा एफ ऑफ एक्स। आरएचएस में क्या बचा? अरे x⁻⁶ का क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने का मतलब क्या है? देखो इसको समझो। क्यूब रूट लेने का मतलब है उसका पावर 1/3 कर देना दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो तो यहां पर लिखा हुआ था एफ ऑफ एक्स का पावर 3, अब इसका पावर 1/3 कर दिया। आरएचएस में लिखा हुआ है x का पावर 6, इसका पावर 1/3 कर दिया। 1 + x का क्यूब, इसका पावर 1/3 कर दिया। 1 - x का क्यूब, इसका पावर 1/3 कर दिया। तो एलएचएस में बचा एफ ऑफ एक्स, एलएचएस में बचा एफ ऑफ एक्स, आरएचएस में बचा x² 1 + x/1 - x। ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स मिल गया। चाहिए क्या? एफ ऑफ एक्स तो मिल गया, चाहिए क्या था भाई? चाहिए क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ -2। तो पहले तो एफ ऑफ -2 निकालना पड़ेगा। तो आप एफ ऑफ -2 निकालते हैं भाई। जहां जहां पर संसार में x है वहां वहां पर -2 रखो, -2 रखो, 1 + -2 रखो, 1 - -2 रख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × -1, 4 × -1 / 3। ठीक है, दैट इज -4 / 3। ठीक है, सो -4 / 3 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ठीक है, सो -4 / 3 क्या होता है भाई? 1.33 के अबाउट होता है। ठीक है, अराउंड होता है। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, 1.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, आई चीज समझ में भाई? यस सर, यस सर। और क्वेश्चंस करने हैं क्या ऐसे? यस सर, यस सर। सो जल्दी से नोट कर लो सब, फिर एक और फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है भाई सभी को? अच्छे से चमक गया एकदम, एकदम अच्छे से। यस सर, यस सर। नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है एफ ऑफ, क्वेश्चन है एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 3 अपॉन x + 1 अपॉन x + 1। ठीक है, मुझे बोल रहा है फाइंड f ऑफ (2019 2020). ठीक है, अब ये f का पार्ट 2019 नहीं है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या गिवन है? ये बोल रहा है वेयर f² इज f के अंदर रखना है f ऑफ x। f² इज f के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ x। अब यहां पर दो अलग अलग टर्म्स नहीं है। इसके पहले फंक्शनल इक्वेशन में क्या हो रहा था भाई?
इसके पहले क्या हो रहा था, दो अलग अलग टर्म्स दिखते थे, आपको हिंट मिल जाता था क्या करना है। यहां पर बोल रहा है कि एफ स्क्वायर इज एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स रख देना है। एफ क्यूब का मतलब क्या है, देखो एफ क्यूब का मतलब क्या है, एफ क्यूब का मतलब है पहले एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स रखना। कंफ्यूजिंग है क्या, नहीं चमका क्या? 2000 टाइम्स वैसे रखने का, तो 2019 टाइम्स अंदर रखना है, 2019 टाइम्स अंदर रखना। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन का कुछ ट्रिक होगा कि भाई पहले फंक्शन के अंदर एक बार फंक्शन रखो, फिर उसके अंदर एक बार फंक्शन रखो, फिर उसके अंदर एक बार फंक्शन रखो, ऐसा 2019 टाइम्स रखते जाओ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इतना दूर तक तो कोई नहीं कर पाएगा, तो चमकना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई और हिंट गिवन है, कुछ तो और है फंक्शन में, कुछ तो और है क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले अभी तक मैंने जो समझाया क्वेश्चन का पार्ट, वो सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर। नहीं है तो एक बार फिर से पूछो, समझाऊंगा क्या बोल रहा है ये। फंक्शन के अंदर फंक्शन रखने का मतलब क्या है? पहले क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, x की जगह पर क्या रखते थे, 1/x रखते थे, या x - 1/x + 1 रखते थे। अब क्या कर रहे हैं, x की जगह पर x - 3/x + 1 रख दे रहे हैं। चमक रहा है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रख दिया, इसका मतलब x की जगह ही मैं रख दे रहा हूं। क्या रख दे रहा हूं भाई? x - 3/x + 1। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ट्रिक क्या है, पहली चीज तो मुझे रखना पड़ेगा भाई, रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई स्केप नहीं। पहले क्वेश्चन सभी को क्लियर है भाई? समझने आ, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। अनीशा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। यस सर। चल यासर भाई क्वेश्चन क्लियर है? यासर ट्रेन में बैठा हुआ है क्या? यासर नहीं सर, अभी मैं स्टेशनरी हूँ। अभी प्लेन में? सर नहीं, स्टेशनरी हूँ। पता है, ठीक है, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ तेरा। ओके फाइन। सो एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, तो मैं निकालता हूं फंक्शन के अंदर जब एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? डब्बे के अंदर डब्बा रखना है भाई, डब्बे के अंदर डब्बा रखना है। तो देखो संसार में जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप एफ ऑफ एक्स रख रहे हो, इसका मतलब तो ये ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स - 3/f ऑफ एक्स + 1। फिर आपको याद है, नहीं एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं डायरेक्टली x - 3/x + 1 रख सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है, ये एक्चुअली में x - 3/x + 1 ही है। ठीक है भाई, यही वाली चीज है, रख के देखते हैं। फिर देखो तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये वाली चीज रखेंगे तो ये हो जाएगा x - 3/x + 1 - 3 डिवाइडेड बाय x - 3/x + 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज तो क्लियर है, सेकंड वाला स्टेप तो क्लियर होगा सभी को? यस सर। यस। अब करते हैं, साथ में करना भाई मेरे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बताना, ठीक है? काफी कमजोर हूं मैं कैलकुलेशंस में। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा वो सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, +3 नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। तो मैं मान रहा हूं कि हमेशा डिफाइंड है, ठीक है? तब इसको सॉल्व करो, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया, मैं मान रहा हूं हमेशा डिफाइंड है, ठीक है? सो ये हो जाएगा x - 3 एलसीएम ले रहे हैं, -x - 3 अरे मैंने -x नहीं लिखा, -3x x - 3 -3x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। x + 1 से x + 1 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं भाई? जब x की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में मैं बना देता हूं, -1 ना हो सर, तुम हल्ला करोगे तो यहां पर x is not equals to +3 और x is not equals to -1, ठीक है? ओके, तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है भाई, किस दिशा में जा रहा है हमारा सॉल्यूशन। तो ऊपर वाला पार्ट -1 × x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 आएगा। ओके, चेक करते हैं। सो हाँ, सो अभी हो रहा है ये -2x इन द न्यूमरेटर
-2x minus 6 in the numerator divided by 2x minus 2 in the denominator। ठीक है, आप चाहो तो 2 को कैंसिल करके ऐसा कुछ लिख सकते हो, माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये वाली सारी चीजें पता कैसे चलती हैं कि ऐसा ही करना है। ठीक है, जो जेई में थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस फॉर्म के आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे ही आते हैं, तो कोई बताता नहीं है भाई, कोई बताता नहीं है, ये अपने आप ही ट्रिक क्रिएट हो जाती है। अच्छा ऐसा किया इसने मेरे फंक्शन के साथ, मैं भी इसके साथ ऐसा ही करता हूं। ठीक है, जैसे ये मैंने प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन है, इसने मेरे फंक्शन के साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा ही करता हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड में यही वाला क्वेश्चन पूछा था और लास्ट में बोल दिया था कि इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर लास्ट में बोला था एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा। ठीक है, सो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। ओके, कहां पहुंच गए हम? हाँ, यहां पहुंच गए हम। तो आप बोलोगे सर इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इससे तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है। x प्लस 3 बन गया, प्लस 3 नहीं बनना चाहिए था, x प्लस 1 बन गया, माइनस 1 इधर आ रहा है, सॉरी माइनस 1 बन गया, प्लस 1 बनना चाहिए था। मैं बोलूंगा ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं मिला, यहां तक तो कुछ नहीं मिला, तो एक बार और ट्राई करते हैं। अभी मैंने क्या निकाला है? एफ स्क्वायर निकाला है, अभी मैंने एफ स्क्वायर निकाला है। चमक रहा है ना भाई? एफ स्क्वायर निकाला, स्क्वायर किया नहीं है। yes, मैंने क्या बोला? एफ स्क्वायर का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन रख दिया। एफ क्यूब का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन रखा तो जो आउटपुट आया उसको फिर से फंक्शन के अंदर रख दिया। चमका क्या? नहीं चमका, फिर से यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी एफ क्यूब मतलब ये जो हमें आउटपुट आया उसके एक्स वैल्यूज में वो ही रखना चाहिए ना फिर से? नहीं, देखो एफ क्यूब का मतलब है, देखो ये वाली चीज तो मैंने ऑलरेडी निकाल ली ना, मतलब मैंने इतना पार्ट ऑलरेडी निकाल लिया, इतना पार्ट ऑलरेडी निकाल लिया। ठीक है, इतना पार्ट देखो, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, यही वाली चीज तो निकाली है। सो एफ क्यूब का मतलब क्या होगा कि फिर से फंक्शन के अंदर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, एक्स की जगह पर अब ये रख दूंगा, एक्स की जगह पर अब ये वाली वैल्यू रख दूंगा। चमका क्या? फिर से देखो कंफ्यूजन हो रही है, फिर से देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा पूछो, हाथी पाल लो लेकिन डाउट मत पालना। ये वाली चीज मैंने निकाल ली है, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया भाई, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। अब एफ क्यूब का मतलब है एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो आधा काम तो कर लिया ना भाई, इतने दूर तक तो चले ही गए। तो एक्चुअली मैं एफ के अंदर क्या रख रहा हूं? एफ के अंदर ये वाली वैल्यू रख रहा हूं, और ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है, तो फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू रख देंगे बस। क्या वैल्यू? फंक्शन के अंदर मतलब x को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से। ठीक है, चमका क्या? yes, एक बार समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो पूछो भाई, किसी को भी नहीं समझ में आया पूछो। निश्चित बोल रहा है वो अवधूत, क्या है सर? मतलब जो f2 की वैल्यू होगी वो मतलब वो f3 में डालने का क्या नेक्स्ट टाइम? नहीं डालने का नहीं, x के लिए लोचा हो जाएगा, डालने का नहीं, सुनने का। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अरे भैया ऐसा है, मैं बोल रहा हूं कि 3 1 ओके ठीक है, ठीक। अभी देखो सभी को मेरा थोबड़ा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो सो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये मान लो मेरा फंक्शन है, ये मान लो मेरा फंक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन को किसी दूसरे के अंदर डाल रहा हूं, फंक्शन को उसी के अंदर डाल दे रहा हूं। तो मान लो कि अब मैं इसी को फिर सेम चीज तो क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को इसके अंदर डाल दिया, मतलब फंक्शन को उसी के अंदर डाल दिया, फंक्शन को उसी के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि f3 का मतलब या f का क्यूब का मतलब है, f का क्यूब का मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये वाली चीज तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी रख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर में ये वाली चीज रख दूंगा, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको नेक्स्ट वाले फंक्शन के अंदर रख दूंगा। नहीं चमका? फंक्शन के अंदर निकालना है, लेकिन 3 बार नहीं करना है। जो सेकंड वाले स्टेप में आउटपुट आ जा रहा है वही वाला। अरे अवधूत पीछे कौन है भाई? उनको हाय हेलो बोल देना। सर बड़ा भाई है वो। हाँ ठीक है, हाय बड़े भैया। सर उसका भी सेशन चल रहा है इसलिए बेटा। अच्छा ठीक है, ओके तो वापस आ जाते हैं भाई शीट पे। ओके ठीक है,
तो आप ट्रिक समझ गए, फिर से x को रिप्लेस करो, लेकिन अब x को नई वैल्यू से रिप्लेस करना है। वो नई वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, रखूं भाई मैं? चमक गया है सभी को? यस सर। अरे निश्चित, यस सर। नथिंग, क्या चल रहा है तुम लोग का यार? ये मटर गश्ती कर रहे हो क्या? दिस इज अ वर्ड फ्रॉम बेशरम मूवी, जिसने नहीं देखा वो नहीं जानता। ओके, सो फिर से वापस फंक्शन के अंदर देखो, मैं f3 निकाल रहा हूं, लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। अब मैं निकाल रहा हूं f के अंदर f ऑफ x, मतलब ये वाली चीज जो यहां पर आई, इसको f के अंदर रख रहे हैं। सो f क्या था? फंक्शन क्या था? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। तो देखो मैं यहां पर रख देता हूं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। अब x की जगह पर रखेंगे माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, ये वाली चीज x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, यानी कि माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। ये समझ में आया क्या भाई? कहां पर कौन सा मसाला गया भाई? ये मेरा मसाला है, और किधर गया भाई? ये इधर चला गया, ये वाले x में और ये वाले x में रख दिया। ठीक है, अब चेक करो क्या आता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहां से आउटपुट। ठीक है, सो ये वाला आउटपुट आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3x प्लस 3, माइनस 3x प्लस 3, 6 माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय यहां पर लेंगे माइनस x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। माइनस x माइनस 3 से जो मैं आउटपुट था एक्सपेक्टेड वो नहीं आ रहा है। ओके, लेट अस सी फिर भी क्या आ रहा है। सो नीचे में x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस ऑफ 4। अच्छा आ गया, हाँ, और माइनस x माइनस 3x इज माइनस 4x। तो कहानी कहां आगे खत्म हुई भाई? ये छोटू सा x बच गया। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, पेन रख दो भाई सामने, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, जब तीन बार कंपोजिशन लिया, जब fx के अंदर fx रख दिया तो x आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप? नेक्स्ट टाइम जब इसको आप फिर से जब f4 लोगे या f का पावर 4 लोगे, तो ये वाले x को आप x के अंदर, ये वाले x को आप fx के अंदर रखोगे। तब जब ये वाले x को आप fx के अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो फोर्थ टाइम में fx फिर से आ जा रहा है, फिर रखोगे तो ये सेकंड वाला आएगा, फिफ्थ टाइम में सेकंड वाला आएगा, सिक्स टाइम में x आ जाएगा, फिर सेवेंथ टाइम में देखो चमक नहीं रहा है तो अभी चमका जाएगा। यस सर, अभी चमकाता हूं, अभी तुरंत चमक जाएगा। तो शुरुआत कहां से हुई थी? f ऑफ x से शुरुआत में था x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, फिर जब मैंने f स्क्वायर किया तो आ गया माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, फिर मैंने जब f क्यूब किया तो आ गया x, फिर जब मैं f4 करूंगा तो क्या होगा? यही वाला x मैं वापस रखने वाला हूं, तो फिर से आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, फिर क्या होगा भाई? फिर जब f5 निकालेंगे तो फिर से x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 को फिर से fx के अंदर रखेंगे। तो वही सेम चीज हो रही है भाई, जो fx और f स्क्वायर में किया था वही सेम चीज फिर से कर रहा हूं, तो फिर से आ जाएगा। पार नहीं हो रहा है, अंदर रख रहे हैं तो फिर से वही वैल्यू आ जा रही है भाई, माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। फिर से जब उसको आप fx के अंदर रखोगे तो फिर से आ जाएगा x, और ये सिलसिला चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो x कब आएगा? x आएगा f3 जब 3 का मल्टीपल्स रहेगा तब। हाँ, f6 पे आएगा,
F9 पे आएगा, F9 पे आएगा, F12 पे आएगा, और क्या ये 2019 3 का मल्टीपल है? यस सर। थ्री का मल्टीपल है, तो आउटपुट क्या आएगा? f ऑफ x आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा आउटपुट। सो यहां पर आ जाएगा आउटपुट x। चमक गया ना भाई? ये वाला पार्ट सभी को समझ में आया? यस सर। अभी ये वाली कहानी चमक गया भाई? सर अगर 3 का मल्टीपल नहीं रहा तो रिमाइंडर टाइम्स ये करना पड़ेगा। हाँ सर। 3 का मल्टीपल नहीं रहा तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा ना एडवांस। ठीक है, हाँ फिर से सुनो, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था। 3 का मल्टीपल है तो काफी आसानी से निकल जाएगा। अगर 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो ये वाली चीज आ जाएगी। मैं दूसरा भी निकाल लेता हूं। अगर F20 निकालना होता तो ये वाला पार्ट लेते भाई। 3 के मल्टीपल के जस्ट बाद वाला फॉर्म क्या होता है? 3 का मल्टीपल इधर आ रहा है, उसका जस्ट नेक्स्ट वाला फॉर्म क्या है? ये वाली चीज आ जाती। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल +2 आता तो ये वाली चीज आ जाती। फिर से अगर 3 का मल्टीपल +3 का मतलब 3 का मल्टीपल ही आता तो फिर से ये वाली चीज आ जाती। चमका क्या? रिमाइंडर टाइम्स वी हैव टू डू दैट। यस। हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला टाइप का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जैसे करते थे ना कि इतना रिमाइंडर है तो ये वाली चीज आ जाएगी। f ऑफ 2011 है, 2011 है तो 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 11 तो 13 नहीं है, तो उसके आसपास में 3 का मल्टीपल क्या है? 2010 है क्या? 2010 है। 201। अरे 3 का मल्टीपल तो पहचान जाते हो ना, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यस सर। तो 2012 3 का मल्टीपल है तो उसके नेक्स्ट वाला 2011 क्या होगा? ये हो जाएगा 2011, ये हो जाएगा। चमका? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। f ऑफ 2019 के अंदर में रखेंगे x, तो ये आता। इसका आउटपुट क्या आता भाई? x ही आ जाता। तो अगर मैं बोलूं f ऑफ 2019 में रखेंगे 2020, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? जो रख रहे हो, जो x दे रहे हो वही आउटपुट आ जाएगा, 2020 आ जाएगा आउटपुट। चमका क्या भैया? अच्छे से याद रखना इस क्वेश्चन को, एकदम अच्छे से लिख कर रख लो भाई। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन ऊपर कर लेता हूं। हाँ सर, बस तो थोड़ा नीचे, बस। यार ऋषिकेश, मजा आ रहा है? क्यों सर? ऐसे काफी। एक और क्वेश्चन करना है क्या फंक्शनल इक्वेशन पर? यस सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा चेंज करके। अब जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न हो भाई। फंक्शनल इक्वेशन से जे एडवांस्ड में सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, पर ये बच्चों वाले क्वेश्चन ही हैं। तुम्हारे लिए क्या ही है, तुम्हें तो ये सब चमक जा रहा है। एक बार में तुम पढ़ रहे हो, चमक जा रहा है भाई, बड़ी बात है। ऋषिकेश डिवाइड बाय 300। ठीक है, तो अगर मुझे तुम ये साल भर पढ़ाओगे तब भी मुझे नहीं चमकेगा भाई। तुम लोग काफी आगे निकल चुके हो। ठीक है, कई 1-2 महीने में तो मुझे ही ना पढ़ाने लग जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। f ऑफ x + 3y, x - 3y, इसका आउटपुट है 12xy। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर चमकेगा तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको मुझे बताना है कि f ऑफ x, y का आउटपुट क्या है। ये हैंड रेज कर लो बेटा, रेज बोल रहा हूं, लोअर कर लो, तनाया कर देता हूं मैं। ठीक है, किसी ने आंसर भी दे दिया क्या? 4xy नहीं है, मैं 4xy नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई किया, बहुत अच्छा। सोचो कि वो क्रिएट कैसे हुआ है और
ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिल जाए। ठीक है, सोचो वो कैसे 12xy कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्या रखूं किसी चीज में, ये वाले दोनों इनपुट दूं, ये वाले दोनों इनपुट दूं, तो मेरा आउटपुट आ जाए 12xy, तो मेरा आउटपुट आ जाए 12xy। मैं किस चीज में ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट आ जाएगा 12xy। ये 12xy इन दोनों से कैसे मिलेगा, इन दोनों का कैसे यूज करके 12xy मिल जाए। ये किसने क्लास लीव किया है? कोई विशेष टिप्पणी किसी की तरफ से भाई? वहां पे अगर x + 3y और x - 3y का स्क्वायर लिया जाए और सब्ट्रैक्ट किया तो सर 12xy आ सकता है सर। किसने बोला? सर आमेन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो तो अगर आप x + 3y अगर आप ये कर लो, x + 3y का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो x - 3y का स्क्वायर, तो देखो तो x + 3y का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ठीक है, माइनस a² + b² - 2ab। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट आ जाएगा 12xy। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने येलो वाले प्लेस पे जो इनपुट दिया, येलो वाले प्लेस पे इनपुट दिया, यहां पर एक डब्बा है, यहां पर एक डब्बा है, वो डब्बे में ये वाला इनपुट जाएगा, जैसे यहां पर हो रहा था, पहले वाले केस में हो रहा था भाई, एक डब्बा है, एक डब्बा है जहां पर ये वाली चीज जा रही थी, ये वाली चीज जा रही थी, और एक दूसरा डब्बा है जहां पर ये वाली चीज जा रही थी, और इन दोनों डब्बों का स्क्वायर हो जा रहा था और हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे। ठीक है, वैसी सेम चीज फिर से करो। अब मेरा इनपुट केवल x है बेचारा, केवल बेचारा x इनपुट में है, तो ये वाला x आ जाएगा उस डब्बे के अंदर में, और ये वाला y आ जाएगा, माइनस माइनस एक और डब्बा है, एक और डब्बा है जिसके अंदर ये दूसरा वाला इनपुट y चला जाएगा, ये y इसमें चला जाएगा, y इसमें चला जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x² - y²। ठीक है सर, मुझे समझा नहीं सर। सर एक और बार समझा। एक और बार समझाता हूं। आप ऐसा सोचो कि ये ऐसे कौन सी चीज में, देखो ये दोनों मेरे इनपुट बनने वाले हैं, ये वाली चीज ऑर्डर्ड पेयर जो हैं ये मेरे इनपुट बनने वाले हैं, f(x + 3y और x - 3y मेरे इनपुट बनने वाले हैं। तो कौन सी चीज में मैं ये दोनों इनपुट दूं तो आउटपुट आ जाए 12xy? कौन सी चीज में मैं x + 3y और x - 3y इनपुट दे दूं तो आउटपुट आ जाए 12xy? ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि अरे इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 12xy आउटपुट में मिल जा रहा है। इसका मतलब कि मुझे x + 3y को इनपुट देना है एक स्क्वायर वाले फंक्शन में, और x - 3y को भी इनपुट देना है एक स्क्वायर वाले फंक्शन में, तब मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12xy मिल जाएगा। तो आपको यहां पर फंक्शन भी सोचना पड़ रहा है कि फंक्शन क्या होगा। वही सेम चीज मैंने यहां पर भी सोची कि यहां पर जब x को इनपुट देंगे स्क्वायर फंक्शन में और y को इनपुट देंगे स्क्वायर फंक्शन में, और जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आउटपुट आ जाएगा, तब मेरा आउटपुट आ जाएगा x² - y²। चमका क्या भाई? यस सर। यहां पर गिवन ही नहीं था फंक्शन। ठीक है, गिवन ही नहीं था फंक्शन। ठीक है, तो वो 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा ना?
नहीं नहीं, ये फंक्शन की तरह मत ट्रीट करो। ये मान लो ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्लेन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं जो ऐसे कुछ रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। टू वेरिएबल का फंक्शन, हाँ टू वेरिएबल का फंक्शन है, पर यहां पर जैसे जब टू वेरिएबल का फंक्शन लिखते हैं ना, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। ये वैसा भी नहीं है, ये वैसा भी नहीं है। तो यहां पर वेरिएबल वाला इनपुट कुछ और है, और कुछ और है जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्स और वाई तो मेरे वेरिएबल हैं ही, पर एक्स प्लस 3y मिलकर एक नया वेरिएबल बन रहा है, एक्स माइनस 3y मिलकर के एक नया वेरिएबल बना दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल इनपुट है वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में है, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं जाते हैं, अभी इतना तो चमक गया ना भाई, ऐसे सोचना था, ऐसे सोचना था। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। किसको किसको नहीं चमका, एक बार फिर से चमकाता हूं, बोलो तो किसको किसको नहीं चमका भाई? पक्का सभी को समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है सीईटी का, पिछले कुछ सालों में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, पिछले कई साल पहले मैंने इस क्वेश्चन को गलती से देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रीवियस ईयर सीईटी का क्वेश्चन है ये, देखना इस क्वेश्चन को। यहां पर बोल रहा है सपोज, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा पूरा क्वेश्चन। सपोज, आयुष नहीं समझ में आया क्या? सर गलती से हो गया। ओके ठीक है। टेल अगेन सर। ओके ठीक है। देखो बेटा, हाँ निश्चित, देखो यहां पर आप ये सोचो कि ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट, ये दोनों ही मेरे इनपुट में जाने वाले हैं, ये भी इनपुट में जाने वाला है, ये वाले भी इनपुट में जाने वाले हैं। तो ऐसा कैसे मैं इन दोनों को इनपुट में, कहां पर इसको, इन दोनों को किस तरह से इनपुट में दूं कि मेरा आउटपुट आ जाए 12xy। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इनपुट में इन दोनों को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हाँ, मुझे इन दोनों को इनपुट में देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और इनको सबट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तब आउटपुट आ जाएगा 12xy, ठीक है। तो वही वाली चीज मैं सोच रहा हूं भाई, वो फंक्शन भी मैंने नहीं सोचा, मैं सोच रहा हूं कि 12xy कैसे मिलेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वही केस दूसरे वाले में भी करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जैसा है, वही वाली चीज दूसरे वाले के साथ भी करो भाई। जब पहले वाले में दोनों का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दे रहे थे, तो दूसरे वाले में भी दोनों का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दो, तो वही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चमका क्या निश्चित? ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज, हाँ प्रीवियस ईयर सीईटी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सपोज A1, A2, A3, A4 अप टू A30 are sets having 5 elements each, okay, and B1, B2, B3, B4 up to Bn, मतलब मुझे नहीं पता कि कितने, ये वाले कितने सेट्स हैं, ठीक है। R sets having 3 elements each, ठीक है। बोल रहा है, हाँ having 3 elements each, बोल रहा है given union of I is equals to 1 to 30, AI is equals to union of j equals to 1 to n, bj is equals to एक नया सेट S है, ठीक है। और एक चीज गिवन है, and each element of S belongs to exactly 10 elements
ऑफ ए आईज, मतलब ये सारे के सारे ए में हर एक ए को चूज करोगे तो एस का एक एलिमेंट इसके यूनियन के 10 एलिमेंट के से मिलता जुलता है, ठीक है। दैट इज 10 एलिमेंट ऑफ ए आईज एंड 9 एलिमेंट्स ऑफ बीजेस, ठीक है। देन n इज इक्वल्स टू क्या, चलो एक बार मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है। सभी ने जब नोट कर लोगे तब बोलना, उसके बाद से मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हो गया सर, नोट कर नोट कर लिया, ठीक है। सो ओके, अब यहां पर बोल रहा है, ये सेट्स के कुछ सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। यहां पर बोल रहा है कि मेरे पास एक सेट है A1। अब A1 में मान लेते हैं एलिमेंट्स हैं, A1 एक सेट है तो उसमें एलिमेंट्स हैं A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश, A5 डैश, ऐसा कुछ। अच्छा भाई, A2 जो है उसमें एलिमेंट्स हैं A2 डैश नहीं, A1 डबल कॉम्प्लीमेंट ले लो, A1। अब ये नहीं बताया है कि भाई अलग अलग एलिमेंट्स हैं या नहीं है, तो मैं अभी के लिए बस एग्जांपल लेने के लिए सोच ले रहा हूं कि A2 में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स, ये 1 2 3 4 5, एग्जांपल के लिए। हो सकता है सेम एलिमेंट्स हो जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है, और वो क्वेश्चन में भी नहीं दे रहा है ये चीज। वैसे ही A3 में भी कुछ एलिमेंट्स हैं भाई, A3 में भी 5 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे सेट्स जो कैपिटल A से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A10 A11 A12, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं अप टू। वैसे ही A30 तक सारे के सारे सेट्स में 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, ये तो बात हो गई सेट्स जिनको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही सेट B's हैं, ठीक है, बीजेस जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B1 में मान लेते हैं 3 एलिमेंट है, तो एक हो जाएगा B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट, B3 कॉम्प्लीमेंट, फिर B2 हो जाएगा B1 डबल कॉम्प्लीमेंट, B2 डबल कॉम्प्लीमेंट, B3 डबल कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। और ऐसे कितने सेट्स हैं? ऐसे n सेट्स हैं, और लास्ट वाले सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि इन सभी का यूनियन ले लिया। किन सभी का यूनियन लिया भाई? ये वाली जो चीज है यहां से लेकर के यहां तक, ये सारे सेट्स का उल्टा ले लिया क्या? हाँ, ये वाली सारी चीजों का यूनियन लिया। इस वाले सेट यहां से ऊपर तक सारे के सारे सेट्स का यूनियन लिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप यूनियन लोगे तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 5 एलिमेंट सभी में है, तो यूनियन लोगे तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 150 हो सकते हैं। पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5। अरे सेम नहीं है तो फिर मैक्सिमम 150 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 150 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सभी का यूनियन। और इसी को रिप्रेजेंट किया वो बोला ये है यूनियन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to 30 AI। इसी को चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यूनियन ऑफ I इज इक्वल्स टू A to 30 AI। तो इसमें में भी 150 एलिमेंट्स हो सकते हैं, may have 150 एलिमेंट्स, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो मैक्सिमम 150 एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है भाई अच्छे से? यस सर। आगे एक्सप्लेन करो, एक बार सभी देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भाई। सीटी में पूछा है तो ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है। चमक गया भाई सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। अब दूसरे वाले सेट में आप बताओ, इन सभी का, ये सारे के सारे सेट 20 का जो यूनियन ले रहा है, वो इनके यूनियन को बोल रहा है, ये यूनियन है J इज इक्वल्स टू 1 to N BJ, ठीक है। इसकी वैल्यू बोल रहा है। अब इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 3 into n। हाँ, 3 सब में है और n ऐसे सेट्स हैं, तो मैक्सिमम 3n हो सकते हैं। मे हैव 3 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 3n एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब
अब बोल रहा है कि जितने एलिमेंट्स पहले वाले सारे सेट्स के यूनियन में हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे वाले सारे सेट्स के यूनियन में भी हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट्स जो भी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों के यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स का एक नया सेट है। मतलब इसका यूनियन और इसका यूनियन, इसका यूनियन और इसका यूनियन एक नया सेट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतनी चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं और ए के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं। ऐसा नहीं है कि ए के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं और बी के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर बिल्कुल अलग अलग रहते तो ए के 150 एलिमेंट्स और बी के 3n एलिमेंट्स मिल करके कितने एलिमेंट्स बन जाते भाई? 150 प्लस 3n, ठीक है। लेकिन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी सेट एस में कितने एलिमेंट्स हैं? जितने पहले वाले के यूनियन में हैं और उतने ही जितने दूसरे वाले के यूनियन में हैं। तो पहले वाले के यूनियन में अगर 150 होते और दूसरे वाले के यूनियन में अगर 3n होते तो टोटल एस सेट में कितने एलिमेंट्स होते? 150 प्लस 3n। लेकिन पहले वाले में तो मैक्सिमम 150 हो सकते हैं, दूसरे वाले में तो मैक्सिमम 3n हो सकते हैं और एस में इनका सम होता। लेकिन एस में तो ai के बराबर के एलिमेंट्स ही हैं। मतलब एस में ज्यादा से ज्यादा 150 हो सकते हैं, बीजे में ज्यादा, एस में ज्यादा से ज्यादा 3n हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 150 या ज्यादा से ज्यादा 3n। ये चीज क्लियर हुई क्या? एक बार फिर से समझाऊं क्या? यस सर। एक बार फिर से समझाऊं क्या? सर क्या? हाँ फिर से सुनो, देखो ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है और बोल रहा है कि पहले डब्बे में यहां से ढेर सारी चीजें मैं पहले डब्बे में रख रहा हूं और यहां से अलग अलग चीजें मैं दूसरे डब्बे में रख रहा हूं। तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो एलिमेंट्स एक तीसरे डब्बे के एलिमेंट से के बराबर है, ठीक है। अब पहले डब्बे में मैं 5 एलिमेंट रख रहा हूं, दूसरे डब्बे में मैं मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स रख सकता हूं, दूसरे डब्बे में मैं मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स रख सकता हूं और जो फाइनल डब्बा है उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स पहले वाले डब्बे के एलिमेंट्स और दूसरे वाले के डब्बे के एलिमेंट्स के बराबर ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लास्ट वाले डब्बे में मैक्सिमम एलिमेंट्स 8 हो सकते थे, 5 प्लस 3, लेकिन अगर इनके एलिमेंट्स के बराबर ही हैं तो लास्ट वाले डब्बे में 5 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन पता चला कि सेकंड वाले डब्बे में तो 3 ही एलिमेंट्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो एक्चुअली जो लास्ट वाला डब्बा है उसमें 3 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं जा सकते। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अभी भी नहीं चमका? अभी भी नहीं चमका? अभी कितने लोगों को नहीं चमका? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। कितने लोगों को नहीं चमका? और एक बार बता दो ना। हाँ एक बार फिर से लास्ट पार्ट नहीं समझा सर। हाँ सर। हाँ क्या? सर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स दैट कैन बी 3, वो बोल रहे हैं ना सर। हाँ तो फिर क्या डिफिकल्टी है? क्या चीज? समझ गया? हाँ तुम समझ गए लेकिन सभी नहीं समझे ना, ठीक है। फिर से देखो, पहले वाले बॉक्स में जितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, पहले वाले बॉक्स में जितने एलिमेंट्स मानने वाले हैं वो मान लेते हैं 10 एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स में जितने एलिमेंट्स आने वाले हैं वो मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब जितने आ सकते हैं, आए नहीं है, तो जितने लास्ट वाले बॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं बोल रहा है वो पहले वाले बॉक्स में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और दूसरे वाले बॉक्स में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने ही एलिमेंट्स लास्ट वाले बॉक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले बॉक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? लास्ट वाले बॉक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 5 एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये तो सेट है, 2 सेट्स बराबर कब होते हैं? 2 सेट्स बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं। 2 सेट्स तभी इक्वल हो सकते हैं, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोला शायद। 2 सेट्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, मतलब सॉरी जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं। इसका मतलब ये वाले डब्बे में अगर 2 चॉकलेट है और ये वाले डब्बे में भी 2 चॉकलेट है तो वही सेम 2 चॉकलेट ये तीसरे वाले डब्बे में भी आ रही है, वही सेम की चॉकलेट इन तीसरे वाले डब्बे में भी आ रही है, तभी तो इक्वल होंगे ना भाई। इसको इसके इक्वल बोल सकते हो, इसको इसके इक्वल बोल सकते हो, तभी तो इक्वल होंगे। चमका क्या? यूनियन, सेट का यूनियन। 2 सेट बराबर तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। तो एलिमेंट सेम होने के लिए ए के कुछ एलिमेंट्स, इसका मतलब बी में है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है, तभी तो उनका यूनियन लिया गया। तो भाई यूनियन लिया गया, हाँ, ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है तभी तो उनका यूनियन लिया गया। तो
जो फाइनल सेट बन रहा है वो उन दोनों के एलिमेंट्स के सम का सेट नहीं बन रहा है, उन दोनों के एलिमेंट्स में से ही कुछ कॉमन एलिमेंट्स का सेट बन रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, बस अब देखो कहानी क्या बोलती है। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो उसने स्टेटमेंट में ही दे दिया है और इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया रहता तो मुश्किल हो जाता। ओके, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है each element of set S belongs to exactly 10 elements of AIs। ठीक है, तो जब मैं सारे के सारे AI का यूनियन लूंगा तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखने वाला हूं। जब सारे के सारे AI का यूनियन लूंगा तो जो चीज बार बार रिपीट होने वाली है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि पहले वाले सेट में भी ये वाली चीज आ रही थी, दूसरे वाले सेट में भी आ रही थी, तीसरे वाले सेट में भी आ रही थी। तो इसको जब मैंने नया सेट बनाया S का, तो बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। यूनियन में क्या करते हैं भाई, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, तो जो ये वाला एलिमेंट है इसको एक बार लिखा, चमका क्या, इसको एक बार लिखा, ऐसा कुछ। ठीक है, वैसे ही कोई और ऐसा एलिमेंट होगा जो 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है भाई, फिर से 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो ये वाला एलिमेंट ये वाले सेट में भी आ गया, ये वाले सेट में भी आ गया, ऐसे 10 अलग अलग सेट्स में आ गया। तो 3 एलिमेंट्स थे, 150 एलिमेंट्स कैसे बन रहे हैं भाई, काउंट कर रहे हैं भाई। इसको मैंने 3 बार काउंट किया होगा। जो कॉमन एलिमेंट है, जब मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सोचा तो इसको 3 बार काउंट किया होगा, यहां काउंट किया होगा, यहां काउंट किया होगा, या 15 टाइम्स काउंट किया होगा, या 30 टाइम्स काउंट किया होगा। अब क्या बोल रहा है कि जब यूनियन बन रहा है इसमें, जब फाइनल सेट बन रहा है, तो वो सारे के सारे जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लेना पड़ रहा है। उनको सेट एक्स में अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो एक बार कंसीडर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने A1 बनाया होगा तो A1 में भी रिपीटिशन होगी। A1 में रिपीटिशन नहीं हुआ होगा। जब यूनियन लिया तो A1 और A2 में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको एक बार लिखा होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही A1 A2 A3 A4 ऐसे 10 सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और उनको S में एक बार लिखा है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि S का हर एक एलिमेंट ऐसे मैचिंग खेल रहा है भाई AI के 10 एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट, हर 10 अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है S में, हर 10 अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है S में। तो एक्चुअली S में कितने एलिमेंट्स हैं? 15 ना, 15 होंगे। चमका क्या? तो वो 10-10 के सेट जो A में है वो डिफरेंट है क्या? हाँ, वो डिफरेंट है। देखो, तो जब तुम नया सेट बनाओगे तो उसमें बार बार रेपिटेशन नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन जब तुम इनका यूनियन लोगे तो ये वाले सेट में और ये वाले सेट में इसमें एक 2 हो सकता है, इसमें एक 2 हो सकता है, ऐसे 10 अलग अलग सेट में 2 आया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं उस 2 के लिए केवल एक बार S में 2 लिखो, केवल एक बार S में 2 लिखो। तो बार बार अब 2 नहीं लिखना है, एक ही बार S में 2 लिखना है। और ऐसा हर एक एलिमेंट जो S में है वो A का मतलब अब एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी का यूनियन, मतलब वो सभी के 150 एलिमेंट्स ले लो, उनका एक सेट बना लो। वो 150 एलिमेंट्स में से हर 10 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल हैं इसलिए S में एक बार लिखा गया है। ठीक है, अगर हर 10 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो सेट A में, तो इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं? 15 है सर। 15 इनके यूनियन में है 150/10, 150/10 दैट इज 15 एलिमेंट्स। इसका मतलब अब देखो, सेट S में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट S में भी 15 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट S में जितने एलिमेंट्स हैं वही उनके यूनियन में एलिमेंट्स हैं। तो सेट S में भी कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 15 एलिमेंट्स हैं। सेट S में भी A15 मान लो, S का लास्ट जो एलिमेंट है उसको मान लिया A15 मान लिया। ठीक है, सेट S में भी अभी 15 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, तो जितने एलिमेंट्स क्या सेट S में है उतने ही एलिमेंट सेट B में भी होने चाहिए? यस सर। यस सर। B में नहीं, BJ में, मतलब उनके यूनियन में उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके यूनियन में इतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, यस सर। तो अब सोचो कि सेट S का हर एक एलिमेंट 9 एलिमेंट्स आइडेंटिकल। जब आपने इनका यूनियन लिया तो मैक्सिमम 3n एलिमेंट्स हो सकते थे।
लेकिन सेट एस का हर एक एलिमेंट अगर उनके यूनियन में 9 अलग अलग एलिमेंट्स आने वाले थे तो उनका एक ही एलिमेंट मैं लिख रहा हूं सेट एस में। उनके एलिमेंट्स जो अलग अलग आने वाले थे उनका एक ही एलिमेंट लिख रहा हूं। अगर नहीं चमक रहा तो ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने ए आई का यूनियन ये वाली चीज लिखी तो उसमें एलिमेंट्स आने वाले थे A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू A150, ठीक है। और वैसे ही बीजे में जो एलिमेंट आने वाले थे वो आने वाले थे B1, B2, B3 अप टू मैक्सिमम B3n। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इसके यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट्स तो इतने हैं, लेकिन इसमें से कई सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। कितने कितने एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं भाई? 10 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स को तो एक ही बार लिखते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स को तो एक ही बार लिखते हैं। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स को जब मैंने एक बार लिखा तो एस में आ गए 15 एलिमेंट्स, और इतने ही एलिमेंट्स इसमें भी हैं, इतने भी एलिमेंट्स इसमें भी हैं। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि हर एस का एक एलिमेंट बी के 9 आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बदले लिखा गया है। बी में जो 9 so the elements in B will be 135 or what? नहीं, बी के हर 9 एलिमेंट्स का, बी के हर 9 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट एस में लिखा हुआ है। तो बी में टोटल 3 एलिमेंट्स थे, बी में टोटल 3 सर मतलब यूनियन बी के सेट का 3n/9 आएगा ना? हाँ 3n/9 आएगा। बी में टोटल 3n एलिमेंट्स थे और हर एक एलिमेंट का, हर 9 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट एस में लिखा हुआ है। तो टोटल एस में, टोटल बी के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं? अरे 9 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए, तो एक्चुअली कितने एलिमेंट्स बचे? 9 एलिमेंट्स, 3n एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए, तो 3n/9 एलिमेंट्स बचे भैया, 3n/9 एलिमेंट्स बचे। जैसे यहां पर आपने किया था कि सर 150 एलिमेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, पर उसमें से 10 एलिमेंट्स तो आइडेंटिकल हो गए, तो एक्चुअली 10 ही एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट को 10 बार लिखा गया है। वैसे ही टोटल 3n एलिमेंट्स आ सकते हैं बी के यूनियन में, लेकिन हर एक एलिमेंट को 9 टाइम्स लिख दिया गया है, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स को बार बार सेट में नहीं लिखते, इसलिए टोटल 3n/9 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 150/10 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। चमका क्या? यस सर। इसका मतलब n 45 आएगा क्या? 150/10 इज इक्वल्स टू 3n/9 और n इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आया था सीईटी में। एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आता तो पूछो, फिर से समझाता हूं। लास्ट वाला पार्ट शायद आपको नोट करना है। ठीक है, 5 बज गया क्या? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। एक बार फिर से देख लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैं फिर से समझाऊंगा। कल हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इन इक्वेशंस। सभी को समझ में आ गया भाई ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बिना समझे हो मत जाओ। हाँ 40, हाँ 40। बिना समझे हो मत जाओ भाई, नहीं चमका है तो अभी चमका दूंगा, पूछ लो। वो 15 एलिमेंट्स कैसे है पता नहीं चला। हाँ ठीक है, चलो किसी ने तो पूछा है। देखो एक सेट है, देखो मैं 3 सेट्स की बात कर रहा हूं, ये S1, ये अपने से नाम दे रहा हूं मैं, S भी तुम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं मेरे पास है एक सेट T1, एक सेट T2, एक सेट T3। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे सेट्स में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, इधर है कद्दू, टिमोन, पुम्बा। ठीक है, इधर है टिमोन, पुम्बा, शिनचैन। ठीक है, और इधर में है शिनचैन, पुम्बा, कद्दू। ठीक है, अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि एक नया सेट S बनाया जा रहा है, जो इन तीनों का यूनियन, नहीं S नहीं, कुछ और बना लो। एक नया सेट कैपिटल A बनाया जा रहा है, जो इन तीनों का यूनियन है। ठीक है, इन तीनों का यूनियन है। तो जब इनका यूनियन लोगे आप, तो आप क्या करोगे? जो एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वाला K रिपीट हुआ, या फिर ये वाला P रिपीट हुआ, या फिर हाँ ये वाला P भी रिपीट हुआ, या फिर ये वाला T रिपीट हुआ, ये वाला T रिपीट हुआ, और ये वाला S रिपीट हुआ।
तो आप इनको एक बार ही लिखोगे ना, आप के को एक बार लिखोगे, आप टी को एक बार लिखोगे, आप ये पी को एक बार लिखोगे, आप एस को एक बार लिखोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे भाई? 9, मैक्सिमम 9 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अभी एस का जो एक एलिमेंट है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, एस का जो एक एलिमेंट है वो ये जो यूनियन बनने वाला है ना, ये जो यूनियन आने वाला है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इसके 10 एलिमेंट्स से, इसके 10 एलिमेंट्स हैं, उसको एक एलिमेंट करके लिखा हुआ है। तो वैसी चीज ही है, तो हो रही है, देखो तो 2 एलिमेंट को एक बार करके लिखा हुआ है, ठीक है, 2 एलिमेंट को एक बार करके लिखा हुआ है। वैसे ही इन 3 एलिमेंट्स को एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। यही चीज ऊपर में भी हो रही है, ऊपर में भी हो रही है। ऐसे 150 एलिमेंट्स मैक्सिमम आने चाहिए थे, लेकिन हर एक एलिमेंट 10 बार उनके यूनियन में आ रहा था, 10 बार उनके यूनियन में आ रहा था। तो उन 150 एलिमेंट्स के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, हर एक एलिमेंट 10 बार आ जा रहा था। तो एक्चुअली 15 एलिमेंट्स थे जो बार बार रिपीट हो गए थे, तो टोटल 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। चमका क्या? हाँ ठीक है। चलो भाई, कल मैंने इस वीक का जो क्वेश्चन दिया है आप जरूर ट्राई करना, आंसर बताना, कल वो भी डिस्कस करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करने बचे थे तो वो डिस्कस कर लेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे, इनइक्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट होगा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का, तो प्रिपेयर्ड रहना, और एक और एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना, बोनस क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीक मींस दिस संडे, क्या? नहीं इस संडे नहीं, इस संडे, नेक्स्ट वीक मींस नेक्स्ट संडे। इट इज नॉट, नहीं, ऐसा मत सोचो कि केवल संडे को ही हो सकता है, टेस्ट इन बिटवीन द वीक भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, सो आप सभी जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बाय दीक्षा, बाय आयुष, बाय सानिका, बाय अक्षता, बाय अथर्व, बाय अवधूत, बाय निखिल, बाय सर, बाय निशा, बाय अनिरुद्ध, बाय ऋषिकेश, बाय मधुरा, बाय समज्ञया, बाय निश्चित, बाय श्रेयस, मेरे भाई का भी नाम श्रेयस ही है एक्चुअली। ओके, बाय श्रीनिवास। सर मेरे भी भाई का नाम श्रेयस ही है, इधर पीछे बैठा है ना। अच्छा, मुझे लगता था वो नाम काफी कम फेमस। बाय सुदन्यान, बाय तनाया, बाय वृंदा, बाय असर, बाय यश, बाय यश। तुम पूरे क्लास में नहीं थे क्या? हाय सर। क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं क्लास में नाम। हाँ ना सर। हाँ सर। ओके, बताओ तो क्या क्या पढ़ा है आज? सर एक्चुअली मैं पहले से नहीं था, मतलब प्रीवियस क्लास से, अब ज्वाइन कर रहा हूँ सर। okay. नहीं, मैं आज की क्लास की बात कर रहा हूँ। यश, एक राज की बात बताऊं क्या? पहले मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था, ठीक है, तो मैं तुम्हारी एज से निकल चुका हूँ। हाँ, तो फिर मैं यार, ठीक है, तुम पता नहीं क्या समझते हो। ओके, बाय आर्यभट्ट, तुम आधा ही नाम लिखो, आर्य, ठीक है, भट्ट नहीं लिखता, ठीक है। बाय सुमित, बाय दीक्षा। चलो बंद करते हैं। फाइन।